1.4 के लिए थ्योरी जानना है। जैसे ऑपरेशन पढ़ते हैं अलजेब्रा में, जोड़ घटाओ गुणा भाग वगैरह, वैसे सेट के लिए कुछ ऑपरेशंस हैं। यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और डिफरेंस ऑफ सेट्स है। ये तीन पढ़ेंगे हम लोग यहाँ ऑपरेशन पहले। 1.4 के लिए जो थ्योरी है उसमें जानेंगे, उसके बाद इसमें वेन डायग्राम जानेंगे। तो समुच्चयों पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। पहला है समुच्चयों का सम्मिलन, इसको समझते हैं। जिसे नाम से भी स्पष्ट है, सम्मिलन। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर सेट 1, 2, 3 हो और सेट बी हो 5, 6, 7 एंड 8, इतना हो, इसका यूनियन जो होता है, अगर ए यूनियन बी लिखा जाए तो ये होगा 1, 2, 3, 5, 6, 7 एंड 8। ये सिंबल यूनियन पढ़ा जाता है। यूनियन का मतलब हिंदी में सम्मेलन होता है। यहां तुम देख सकते हो कि सेट ए है 1, 2, 3, सेट बी है 5, 6, 7, 8। यूनियन में इसका भी एलिमेंट है और इसका भी, ए का भी एलिमेंट है और बी का भी एलिमेंट है। तो दोनों के एलिमेंट को मिला देने से, सम्मिलित कर देने से जो सेट बनता है वह उन दोनों सेटों का सम्मेलन कहलाता है, यानी यूनियन कहलाता है। और इसका सिंबल ये हो जाता है, इसको ऐसे लिखा जाता है। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर सेट x इक्वल दिया हुआ हो a b c और सेट y इक्वल दिया हुआ हो e f, देन x यूनियन y जो हो जाएगा, इस दोनों को मिला के लिखा जाता है। इसके भी एलिमेंट और इसके भी एलिमेंट, दोनों को मिला दिया जाए, a b c e एंड f। ये हो गया इन दोनों सेटों का सम्मेलन। तो समुच्चयों का सम्मेलन मतलब यूनियन ऑफ सेट्स। इसको समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ गया होगा कि सेट ए और सेट बी है, तो दोनों के एलिमेंट को मिला दिया तो वो यूनियन हो गया दोनों सेटों का। कोई दो सेट दिया हुआ है, उन दोनों के एलिमेंट को एक साथ मिला करके लिख दिया जाए, वही उसका यूनियन हो जाता है। क्लियर? अब जैसे यूनियन के लिए जो पढ़ा हमने कि यूनियन ऑफ सेट्स जो है, यूनियन ऑफ सेट्स में कुछ प्रॉपर्टीज है यूनियन ऑफ सेट का। जैसे यूनियन ऑफ सेट, दो सेट के लिए जो यूनियन होता है वह कम्यूटेटिव लॉ का ओबे करता है, मतलब क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम जैसे ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए। साहचर्य नियम का भी पालन करता है। तो साहचर्य नियम 3 सेट के लिए होता है, क्रम विनिमय नियम 2 सेट के लिए होता है, साहचर्य नियम 3 सेट के लिए होता है। जिसे 3 सेट दिया हुआ हो ए बी और सी, इसके लिए इस लॉ का फॉलो होता है कि ए और बी का यूनियन निकाल लो और एक साथ उसका यूनियन सी के साथ करो, तो वही बी और सी के यूनियन के साथ जब ए का यूनियन निकाला जाता है तब सेम आता है। ये कहलाता है साहचर्य नियम, ये कहलाता है क्रम विनिमय नियम। ये दरअसल सम्मेलन के कुछ गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज है। ये क्रम विनिमय नियम का फॉलो करता है, साहचर्य नियम का पालन करता है। इसके बाद ए यूनियन फाई क्या है, तो नल सेट यानी रिक्त समुच्चय है। अगर किसी समुच्चय का रिक्त समुच्चय के साथ यूनियन निकाला जाए तो वह समुच्चय स्वयं आता है। ए जैसे ए दिया हुआ हो 1, 2, 3 और ए यूनियन फाई अगर निकाला जाएगा तो फाई में तो एक भी एलिमेंट है नहीं, तो आएगा क्या 1, 2, 3। इट मींस ए समुच्चय के बराबर होगा। इसको कहा जाता है तत्समक लॉ। अब ये जो है वर्ग सम नियम कहलाता है। अगर ए का ए के साथ यूनियन लिखा जाए तो वह ए ही आएगा।
और यदि कोई सार्वत्रिक समुच्चय है U, उसका यूनियन हो A के साथ, तो फिर वह U ही होगा, मतलब सार्वत्रिक समुच्चय ही होगा। इसको U का नियम कहते हैं या सार्वत्रिक समुच्चय का नियम बोला जाता है। तो ये टोटल 5 गुणधर्म है समुच्चयों के सम्मिलन के, यूनियन के। क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, साहचर्य नियम का पालन करता है, ये तत्समक नियम का पालन करता है, वर्ग सम नियम का पालन करता है और सार्वत्रिक समुच्चय के नियम का भी पालन करता है। दैट्स क्लियर। अब दूसरा जो ऑपरेशन है सेट पे, दूसरी जो संक्रिया है, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। पहले डेफिनेशन सुनना है, इसका ध्यान से सुनना है कि दो समुच्चय दिया हुआ है, उसका इंटरसेक्शन क्या होता है। दोनों समुच्चय में जो अवयव कॉमन होते हैं, उस अवयव से बने सेट को ही कहा जाता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अगर दो सेट दिया हुआ है, दो समुच्चय दिया हुआ है, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ए सेट दिया 1 2 3 4 ले लेते हैं, और सेट बी दिया हुआ है 2 3 5। अगर इस दोनों के बीच इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी, जहां यूनियन का इस तरह से होता था, इंटरसेक्शन का इस तरह से होता है सिंबल, ये यूनियन पढ़ा जाता था, या सिंबल इंटरसेक्शन पढ़ा जाएगा। ये सिंबल इंटरसेक्शन के लिए, ये सिंबल यूनियन के लिए। तो जस्ट एक ऊपर की तरफ घुमा के, एक नीचे की तरफ घुमा के, ये पढ़ा जाएगा क्या, ये पढ़ा जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। यहां लेंगे 1 2 3 4 और इंटरसेक्शन हो जाएगा 2 3 5। इस दोनों सेट में जो मिलते हैं, जो कॉमन है, जैसे 2 2 3, ये 2 और 3 ही मिलते हैं, बाकी कोई नहीं मिलता है, तो 2 3 ये इंटरसेक्शन हो जाएगा। दो सेट का ये इंटरसेक्शन हो गया। तो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ का मतलब है कि दो समुच्चय अगर दिया हुआ है, उसका इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट का सेट। दोनों समुच्चय में जो कॉमन एलिमेंट मिलता है, उससे जो सेट तैयार होता है, उसको कहते हैं, उस दोनों सेट का इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ बोला जाता है। इसको इस तरह से सिंबल द्वारा दिखाया जाता है। ये पढ़ा जाएगा रीडर्स ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब समझ में आ गया। सम्मिलन का मतलब था दोनों को मिला दो, इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में जो कॉमन है वो लिख दो, और सेट के रूप में लिखो, समुच्चय के रूप में लिखो, मजली ब्रैकेट के रूप में लिखो। तो ये हो गया, यूनियन अलग था, इंटरसेक्शन अलग था। इंटरसेक्शन समझ में आ गया। अब पढ़ेंगे इंटरसेक्शन का जो गुणधर्म है, जैसे यूनियन का गुणधर्म था, प्रॉपर्टीज था, वैसे ही इंटरसेक्शन का भी प्रॉपर्टीज होगा। ठीक, अब इसमें इंटरसेक्शन का जो गुणधर्म है, जैसे यूनियन का गुणधर्म था, उसी से मिलता जुलता है। जैसे पहला है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, इंटरसेक्शन भी करता है, यूनियन करता था तो इंटरसेक्शन भी करता है। साहचर्य नियम का पालन यूनियन वाला करता था तो इंटरसेक्शन वाला भी कर रहा है। इसके बाद यहां आते हैं, ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, कि फाई का इंटरसेक्शन हो ए के साथ तो रिजल्ट फाई होगा। जैसे एग्जांपल लो, कोई 1 2 3 है सेट ए, और इसका अगर फाई इंटरसेक्शन ए लिखा जाए तो फाई इंटरसेक्शन ए 1 2 3, इसमें तो एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो एक भी एलिमेंट मिलेगा क्या, तो फाई इसमें है, इसमें नहीं कुछ है फाई, इसलिए क्या लिखाएगा, फाई लिखाएगा। अब इसमें ये भी हो गया, कोई यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल मतलब हिंदी में सार्वत्रिक समुच्चय कहते हो, कोई यूनिवर्सल सेट है यानी सार्वत्रिक समुच्चय है, उसका किसी समुच्चय, उसके उपसमुच्चय ए के साथ अगर इंटरसेक्शन निकालना है तो कितना होगा, तो सेट ए ही होगा। इसी तरह कोई
सेट है ए, उसका उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन निकाला जाए तो ए होगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कभी कभी यूज होते हैं। इंटरसेक्शन वाला प्रॉपर्टीज है, यूनियन वाला प्रॉपर्टीज पढ़ा था, इंटरसेक्शन वाला पढ़ा। अब जो जानना है आगे जो जानना है, इसमें आगे डिफरेंस जानना है। यूनियन को जान लिया, इंटरसेक्शन को जान लिया, अब जो जानना है अब डिफरेंस ऑफ सेट जानना है। इसके बाद डिफरेंस ऑफ सेट जानना है। अब तीसरा ऑपरेशन मतलब संक्रिया जो है समुच्चय का, वो एक और संक्रिया पढ़ेंगे, समुच्चयों का अंतर, घटाव समझ सकते हो। जिसे एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 3 4 और सेट बी जो है, सेट बी हो जाए 3 4 5 6, तो फिर इसका जो अंतर होता है ए माइनस बी लिखते हैं। सेट ए लिखो 1 3 4 माइनस सेट बी, बी क्या है 3 4 5 एंड 6। अब ये अंतर जो होगा तो इसका एलिमेंट, इसके एलिमेंट से इसका एलिमेंट माइनस होगा, तो इसमें जो एलिमेंट है वही तो माइनस होगा। ऐसे लिखा जा सकता है। अब ये बचा क्या, तो 1 2, इसमें जो बचा वो लिखा जाएगा एलिमेंट, इसका एलिमेंट नहीं लिखा जाएगा। मतलब ये कि ए और बी दो सेट दिए हुए हैं, तो दोनों का अंतर जो होता है वह उस एलिमेंट से बना हुआ सेट होता है जो ए में तो प्रेजेंट है बट बी में प्रेजेंट नहीं है। ए में प्रेजेंट है लेकिन बी में प्रेजेंट नहीं है। ये तुमको समझाने के लिए हमने काटा है। ऐसे 3 4, यहां 3 4 है, तो वो एलिमेंट लिखेंगे जो ए में तो है बी में नहीं है। 3 और 3 4, 3 और 4 दोनों में है, इसलिए 3 4 नहीं लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा 1 2। दो सेट दिया हुआ है, दो समुच्चय दिया हुआ है, इसका जो अंतर होता है वह वैसे एलिमेंट का समुच्चय होता है जो ए में तो प्रेजेंट है लेकिन बी में प्रेजेंट नहीं है। इसी तरह अगर एक्स सेट दिया हुआ है ए बी सी और वाई सेट दिया हुआ है बी एंड डी, तो x माइनस वाई जो हो जाएगा ये लिखाएगा, जैसे b इसमें है, दोनों में है, b इसमें भी है इसमें भी है, तो लिखाएगा क्या a एंड c लिखाएगा। x माइनस वाई जो आएगा वो a माइनस c लिखाएगा। ये b नहीं लिखाएगा, चूंकि b x में होने के साथ साथ क्या है y में भी है, तो वो एलिमेंट लिखाता है दोनों के डिफरेंस में, जो पहले में तो है दूसरे में नहीं है। मतलब x में है y में नहीं है। तो दो समुच्चयों का जो अंतर होता है, दो समुच्चय a और b का जो अंतर होता है वह वैसे अवयवों का समुच्चय है जो कि समुच्चय a में तो प्रेजेंट है, उपस्थित है, लेकिन समुच्चय b में उपस्थित नहीं है। तो ये हो गया अंतर। और अब देखो बहुत ही ध्यान से समझना है वेन डायग्राम को। वेन आरेख या इंग्लिश में उसको वेन डायग्राम कहते हैं। जैसे देखो यहाँ वेन लिखा हुआ है, तो सबसे पहले ये जो वेन लिखा हुआ है ये जॉन वेन के नाम पर है। जॉन वेन इंग्लिश लॉजिशियन थे और उन्होंने ही इसको दिया, वेन आरेख को दिया। दरअसल वो सिंबॉलिक लॉजिक पर काम कर रहे थे, तो उन्होंने 1800 समथिंग ईस्वी, लगभग 1881 ईस्वी में उन्होंने वेन डायग्राम को दिया। वेन डायग्राम इसीलिए इसका नाम पड़ा वेन डायग्राम। उन्होंने दरअसल समुच्चय को दिखाने के लिए, डायग्राम के रूप में समुच्चय को दिखाने के लिए एक सिंबल दिया, उसी को कहा गया वेन डायग्राम। जैसे अभी तक में हम लोगों ने पढ़ा है सार्वत्रिक समुच्चय होता है, सार्वत्रिक समुच्चय के साथ साथ उसका उपसमुच्चय होता है।
तो जॉन वेन महोदय ने कहा कि जैसे सार्वत्रिक समुच्चय है उसे दिखाने के लिए आयत का इस्तेमाल किया जाए, रेक्टेंगल का इस्तेमाल किया जाए, और उसके जो उपसमुच्चय है उसे दिखाने के लिए वृत्त का इस्तेमाल किया जाए। तो आयत और वृत्त, जैसे कोई सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट मान लो कि 0 1 2 3 4 5 ऐसे हो, और उसका सबसेट हो A बराबर 0 1 2, तो फिर इसको उन्होंने बताया कि वेन डायग्राम में कैसे दिखाएंगे। वेन डायग्राम में दिखाएंगे, एक आयत बनाएंगे, ये आयत जो है U को इंडिकेट करेगा, U मतलब यूनिवर्सल सेट को, मतलब इस आयत में ये सारे एलिमेंट हैं 0 1 2 3 4 5 सारे, और इस यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, सबसेट का मतलब है उपसमुच्चय है A। तो उपसमुच्चय कहाँ रहता है, उपसमुच्चय क्या होता है, उपसमुच्चय इस सार्वत्रिक, इसका सभी एलिमेंट इसी से आया है, तो इस उपसमुच्चय को इसके अंदर लिखते हैं। ये हो गया उपसमुच्चय A, इसको यहां लिख दो ऊपर पे, या फिर यहां लिख देते हैं, ये उपसमुच्चय हो गया A। तो अब इसमें A में क्या सब है, 0 1 2 0 1 2, ये 3 हो गया, बाकी जो बच गया 3 4, कहीं यहाँ 3 4 5 ऐसे लिख देते हैं। तो ये एक डायग्राम हो गया जो इस दोनों सेट को दिखा रहा है, यूनिवर्सल सेट को, उसके अंदर उसके सबसेट को। तो वेन डायग्राम सिंबॉलिक लॉजिक पर काम कर रहे थे जॉन वेन, उन्होंने एडवेंचर किया, उन्होंने खोजा, उन्होंने बताया कि समुच्चय को डायग्राम के रूप में कैसे दिखाया जाए। तो उन्होंने बताया कि सार्वत्रिक समुच्चय है उसके लिए आयत, और सार्वत्रिक समुच्चय का जो उपसमुच्चय होता है उसके लिए वृत्त, और चूंकि सार्वत्रिक समुच्चय का उपसमुच्चय है इसलिए वृत्त किसके भीतर रहेगा, तो आयत के भीतर रहेगा। इस तरह से वेन डायग्राम तैयार हुआ। और कुछ एग्जाम्पल ले लें हम, जैसे यू हो A B C D E F, X समुच्चय हो जाए, समुच्चय X A B C D, और समुच्चय Y है B एंड C। इसको अगर वेन डायग्राम में दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, बहुत ही ध्यान से समझना है। ये तो स्पष्ट है कि U जो है यूनिवर्सल सेट है, सार्वत्रिक समुच्चय है, इसको दिखाने के लिए हम आयत खींच लेते हैं। ये आयत हो गया, आयत से U दिखाया जाएगा। अब X जो है U का सबसेट है, और एक चीज दिख रहा है कि Y जो है X का सबसेट, X और Y U का सबसेट है ही, और यहां Y किसका सबसेट नजर आ रहा है, तो X का। क्यों, क्योंकि Y का दोनों एलिमेंट B और C किस में है, X में। इसका मतलब U के अंदर X Y है और X के अंदर Y है, U के अंदर दोनों X और Y है, और X के अंदर क्या है, U है। तो इसको ऐसे दिखाया जाएगा, ये हो गया X और इसके भीतर हो गया Y। तो इस तरह से इस सारे, जैसे A B C D है, तो B C कहाँ है, Y में, B और C दे देंगे। A B C, तो B C हो गया, तो A D, A और D किस में दे देंगे, X में। और इसके बाद जो बच जाता है A B C D हो गया, उसके बाद E F कहीं लिख दिया। हालांकि नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, एलिमेंट नहीं भी लिखोगे तो पता चल रहा है कि ये यूनिवर्सल सेट है, ये दोनों उसका सबसेट है, और यह Y X का भी सबसेट। यहां X is subset of U, Y is subset of U, but Y is also subset of X। इसलिए इसको इसे दिखा जाता है कि U के अंदर X Y है
और x के अंदर y। ये क्लियर हो गया होगा शायद। तो वेन डायग्राम दिखाने के लिए हम क्या ध्यान में रखते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय को आयत से दिखाते हैं और उसके उपसमुच्चय को किससे दिखाते हैं, वृत्त से। तो आयत बना लिया, उसके अंदर वृत्त होते जाएंगे। तो ये इसके बाद हम वेन डायग्राम में ये समझेंगे कि सम्मिलन को कैसे दिखाया जाएगा, इंटरसेक्शन को कैसे दिखाया जाएगा, माइनस को कैसे दिखाया जाएगा। देखो ये असंयुक्त समुच्चय एक टॉपिक है इसमें, कि जैसे यहां सेट ए देखो 1 2 3 है इसमें एलिमेंट, सेट बी में देखो 5 6 7। इसमें ये हम देख सकते हैं कि दोनों सेट में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। कॉमन है क्या, तो नहीं है ना। 1 2 3 है ए में, अब बी में है 5 6 7। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी अगर हम निकालने जाए तो 1 2 3 इंटरसेक्शन 5 6 7, क्या एक भी एलिमेंट मिल रहा है, तो जवाब होगा कि एक भी एलिमेंट मिल नहीं रहा है, यानी कॉमन नहीं है। तो फिर ये क्या लिखाएगा, फाई लिखाएगा। अगर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो क्या होगा, फाई हो जाएगा। ऐसे दोनों समुच्चय को असंयुक्त समुच्चय कहा जाता है। यानी वैसे दो समुच्चय जिसमें एक भी अवयव कॉमन नहीं हो, उभयनिष्ठ नहीं हो, ऐसे दोनों समुच्चयों को असंयुक्त समुच्चय कहा जाता है। तो यहां समुच्चय ए और समुच्चय बी क्या है, तो असंयुक्त समुच्चय, डिसजॉइंट सेट है। तो अगर कोई भी, जैसे x है y है, दो सेट हो, अगर x इंटरसेक्शन y इक्वल फाई आ जाए, इसका मतलब x एंड y आर डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे। तो जिसके ऐसे दो समुच्चय जिसका एक भी अवयव कॉमन नहीं आ रहा है, एक भी अवयव कॉमन नहीं है, तो ऐसे दोनों समुच्चय को क्या कहेंगे, असंयुक्त समुच्चय कहेंगे, डिसजॉइंट सेट बोला जाएगा। क्लियर। अब इसको वेन डायग्राम में अगर दिखाना हो, वेन डायग्राम में हम कैसे दिखाएंगे, मान लो कि ऐसे खींचा गया, U है, एक सेट यहां A यहां B खींचा जाए, A और यहां B। तो U तो हो गया यूनिवर्सल, आयत किसके लिए थी, यूनिवर्सल के लिए। उसके दो समुच्चय हैं A और B, इसमें अगर एक भी अवयव कॉमन नहीं है तो दोनों अलग अलग खींचे जाएंगे। ये हो गया A और B दोनों क्या है, डिसजॉइंट। अगर इस तरह से खींचा जाए, A है, B है, U है, यहां U यूनिवर्सल सेट है, A और B उसके उप समुच्चय हैं, और ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, यानी इसमें कॉमन है। कॉमन कितना पार्ट है, तो ये इतना को भाग है, इसको हम रंग दे सकते हैं। तो ये जो रेखांकित एरिया है या छायांकित एरिया है, ये किसको दिखा रहा है, तो ये A इंटरसेक्शन B को दिखा रहा है। यानी ये पार्ट दोनों में है, A में भी है और B में भी है, तो ये कॉमन है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, A इंटरसेक्शन B कहेंगे। अब इसी तरह अगर ये दिखाना हो, ये U है, ये A है या B है, ये ऐसे खींचते हैं तो पता है कि ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, चूंकि इसमें कॉमन है इसलिए डिसजॉइंट सेट नहीं है। अगर इस पूरे को रंग दिया जाए, छायांकित कर दिया जाए, ये पूरा छायांकित एरिया किसको शो कर रहा है, तो A यूनियन B को सम्मिलित कर दिया गया, मिला दिया गया, तो A यूनियन B पूरे हो गया। यहां ऐसे इंटरसेक्शन को ऐसे अगर दिखाया हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि A और B क्या है, डिसजॉइंट सेट है, मतलब एक भी अवयव उनका कॉमन नहीं है। तो अब फिर अगर तीन सेट हो, जैसे यहां बनाया जाए, U है, A है, B है, और इस तरह से C हो जाए, A B C, तीन सब सेट है। अगर B यूनियन C को दिखाना है, B यूनियन C को दिखाना है, तो B और C को मिला करके दिखाना है, तो B और C को हम ऐसे, ये हो गया B यूनियन C दिखाया जा रहा है। तो इसी तरह अगर
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, तो तीनों जहां कॉमन मिल रहा है, जिस पॉइंट पे जितने भाग में तीनों कॉमन मिल रहा है, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं कि ए खींचा, बी खींचा और इस तरह से सी खींच दिया, ए बी एंड सी। तो ए का भी पार्ट हो, बी का भी हो और सी का भी हो, ये इतना को इसमें मिल रहा है, इतना को। ये किसको दिखा रहा है? ये दिखा रहा है हमको ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये दिखा रहा है जो तीनों में प्रेजेंट। तो इस तरह से वेन डायग्राम से हम दिखा सकते हैं चीजों को। किस चीजों को? तो सेट को, समुच्चय को वेन डायग्राम से दिखा सकते हैं। ये हमको लॉजिशियन थे, जॉन वेन, इंग्लिश लॉजिशियन थे, उन्होंने दिया। जब वो क्या किस पे काम कर रहे थे? तो सिंबॉलिक लॉजिक पे काम कर रहे थे। तब उन्होंने बताया कि सेट को डायग्राम के रूप में दिखाया जा सकता है। यूनिवर्सल सेट के लिए उन्होंने दिया रेक्टेंगल को, और उसके सबसेट के लिए सर्किल को दिया। इस तरह से इसका प्रश्नावली 1.4 के लिए जो भी थ्योरी चाहिए था वो थ्योरी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इस पे सवाल बना सकते हैं। प्रश्नावली 1.4 को क्लियर पूरी तरह से हम बना सकते हैं। उसमें मेन चीज क्या आने वाला है? यूनियन आने वाला है, इंटरसेक्शन आने वाला है, वेन डायग्राम आने वाला है, और इसके बाद डिफरेंस आने वाला है, ए माइनस बी भी आने वाला है। क्लियर? जैसे वेन डायग्राम में हम डिफरेंस को दिखा सकते हैं। जैसे आयत जैसे खींचा तो तुम समझ रहे हो कि ये हम यूनिवर्सल सेट खींचे। अब अगर दो सबसेट हो यू का, ए और बी, और वह डिसजॉइंट नहीं हो तो हम इसे खींचेंगे मिलाते हुए, ए हो गया और ये बी हो गया। अब इसमें ए माइनस बी अगर शो करना है तो ए माइनस बी का मतलब है कि वैसा एलिमेंट जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। तो इसमें ये पार्ट जो देखो, ये दोनों में, ए में बी में, इधर वाला बी में है, तो कौन बच गया? जो ए में है बी में नहीं है, तो ये वाला एरिया बच गया ना। ये दिखाएगा तुमको, किसको दिखाएगा? ए माइनस बी को। ए में है ये लेकिन बी में नहीं है, ये दिखाएगा। ये छायांकित, ये रेखांकित भाग, जो कहना चाहते हो रंग दिया करो इसको, ये कहलाएगा ए माइनस बी। इसी तरह बी माइनस ए अगर दिखाना हो वेन डायग्राम में, ए बी और ये यूनिवर्सल सेट अगर ऐसा बनाया हुआ है तो हम कहेंगे कि यू एक यूनिवर्सल सेट है, ए और बी उसका सबसेट है, उपसमुच्चय है, और ए और बी असंयुक्त समुच्चय नहीं है क्योंकि दोनों में कॉमन पार्ट है। अब बी माइनस ए दिखाने का मतलब है कि वह एलिमेंट जो बी में तो है बट ए में नहीं है, तो बी में है ए में नहीं है, ये पोर्शन हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा जो बी में तो है लेकिन ए में ये प्रेजेंट नहीं है। तो ये छायांकित भाग किसको शो करेगा? बी माइनस ए को शो करेगा। इस तरह से वेन डायग्राम में जितने भी वेन डायग्राम आते हैं दिखाने के लिए, उसको हम दिखा सकते हैं। क्लियर हो गया पूरी तरह से प्रश्नावली 1.4 का थ्योरी। अब 1.4 हम बना सकते हैं। ठीक, देखो 1.4 का थ्योरी बताए हैं, उसके बाद फिर कल एक्सरसाइज बताएंगे। मेरा तरीका होता है कि एक दिन थ्योरी फिर अगले दिन एक्सरसाइज बताते हैं। इससे क्या है कि थ्योरी को थोड़ा माइंड में रखोगे तो एक्सरसाइज अच्छा से बनता है। तो जैसे आज थ्योरी बताए तो इसको क्लियरली अगर कल माइंड में रहेगा तो जितना सवाल बताएंगे फास्ट भी बना सकते हो। जितने भी कंपटीशन होते हैं वह, और जितना हम ये बात कहते हैं, जितना राइटर का बुक है मैथमेटिक्स का, अगर तुम्हारा थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी भी राइटर का सवाल बना सकते हो।
जैसे मान लो कंपटीशन की बात करो जेई मेन और एडवांस सब में, तो पहले कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करते हैं, एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट थ्योरी क्लियर करते हैं, तो हमारा 60% चीज उसका क्लियर होता है। फिर 40% के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है, या 45% के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है। तो ये जो हम काम कर रहे हैं, ये बेसिकली अभी काम कर रहे हैं ताकि तुमको जितना, जैसे बहुत सारे बच्चों का कहना है कि 12 का मैथ स्टार्ट कीजिए, मैं उस पर काम स्टार्ट करना ही है, लेकिन मैं चाहता हूँ नया चैनल है, नया स्टार्ट किए हैं, हम चाह रहे हैं कि रिलेशन फंक्शन पढ़ा दे, तो फंक्शन जब बच्चे समझ जाएंगे तो 12 का मैथमेटिक्स बेसिकली, अगर कैलकुलस मैथमेटिक्स अच्छा हो जाता है 12 में, तो तुम्हारे मैथमेटिक्स पर तो पकड़ होता ही है, साथ ही साथ फिजिक्स पर भी पकड़ होता है, केमिस्ट्री के बहुत सारे पार्ट्स पर भी, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल पोर्शन पे, फिजिक्स तो बेसिकली तुमको पता होना चाहिए कि न्यूटन महोदय ने कैलकुलस मैथमेटिक्स का इजाद किया, और इसीलिए क्योंकि उनको फिजिक्स के कैलकुलेशन को करने में दिक्कत होता था, तो फिजिक्स भी स्टार्ट करना है, लेकिन पहले दूसरा चैप्टर तक जब ये मैथमेटिक्स का 11 का हो जाएगा, उसके बाद हमने सोचा है, वैसे बीच में भी किया जा सकता है, लेकिन नया चैनल है, इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि उसमें चीज़ें देखने को मिलेंगी, और जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे और सारी चीज़ें, मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई को दिया जाए। ठीक, ओके।